बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी वीडियो का आगाज़ एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 6.12 से करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे दो कंसेप्ट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसेप्ट हम नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन जो है हम उनको सोल्व नहीं कर सकते। पहला है फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। ऐसे दो इवेंट्स जो एक ही सैंपल स्पेस से तल्लक रखते हों और उनके दरमियान जो है कोई एक सिंगल पॉइंट भी जो है वो कॉमन ना हो। मतलब क्या है कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट हो, एम्प्टी सेट हो, खाली सेट हो, तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, या ए या बी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब वो क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें हमसे पूछेगा। कि उसकी मिसाल है, वो कहता है कि इफ अ डाई इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर 7 और 10। 7 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें या 10 की, दो चीजें पूछ रहा है। तो अगर इनमें कोई चीज कॉमन होगी तो ये नॉट म्यूचुअली होंगे, अगर कॉमन नहीं होगी तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। उसके बाद सेकंड है फॉर नॉट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू इवेंट्स फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस आर कॉल्ड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ देयर इज एट लीस्ट वन सैंपल पॉइंट बिलोंग्स टू बोथ द इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो एक ही सैंपल स्पेस से तल्लक रखते हों और उनमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब क्या है जी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं होना चाहिए, वो खाली सेट नहीं होना चाहिए, वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन विल अकर। कम से कम एक अकर करे। क्या मतलब है? ए अकर करे या बी करे या दोनों के दोनों जो है वो अकर करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में फर्क ये है कि म्यूचुअली है तो इंटरसेक्शन नहीं आएगा, नॉट म्यूचुअली है तो इंटरसेक्शन आएगा। ये छोटे छोटे दो कंसेप्ट थे। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6.12 करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 6.12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। वो कहता है जी अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो आइदर 7 या 10 मोर देन 10 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे पहले उसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस कैसे बनेगी? 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 लिख दें, फिर 2 के साथ ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 लिख दें, 3 के साथ 4 के साथ, ये आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। और ये जो टोटल सैंपल पॉइंट है वो हमारे पास 36। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है जी? आइदर 7। तो इसको कहेंगे लेट ए डिनोट्स द इवेंट that some 7 occur। वो डॉट्स जिनको हम ऐड करें और वो 7 के इक्वल आए वो डॉट्स हमें लेने हैं जी। तो अब देखते हैं हम ए में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ये देखें 6 1 1 6, ये सम करें तो 7 आता है। उसके बाद 2 5, ये भी 7 है। 3 4, ये भी 7 है। 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7।
तो ये है जी हमारे पास सैंपल पॉइंट वो वाले जिनको हम ऐड करें तो उनका जो सम है वो 7 आए। तो ये कितने सैंपल पॉइंट है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो n ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये इक्वल होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये 6 और ये 36। ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की जी आइदर सम 7 की। उसके बाद मोर देन 10। तो उसके बाद जब मोर देन 10 है तो ये लिख रहे हैं जी, इसको भी लेट कर लेंगे। लेट बी denotes the event that sum more than 10 occurs। वो डॉट्स जिनको हम ऐड करें तो उनका जो सम है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो बी में हम देखते हैं जी कौन कौन से पॉइंट आते हैं। 5 5 तो नहीं आएगा, 5 6 ये 11 होता है तो ये आएगा, क्योंकि हमने वो डॉट्स लेने हैं कि अगर ऐड करें तो उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करने के बाद ये देखिए 5 5 10 होता है, ये नहीं आएगा क्योंकि 10 से ज्यादा होना चाहिए। 5 6 आएगा, 6 5 आएगा, और तीसरा जो है वो हमारे पास 6 6 आएगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका जो सम है वो 10 से ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है वो हमारे पास आ गया जी 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये हमारे पास आएंगे जी 3/36। ये प्रोबेबिलिटी जो बी है ये है मोर देन 7 की। अब ये सैंपल स्पेस में इसको रेज कर रहा हूं, या बल्कि देखते हैं जी। हमने कहा था कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा आइदर ए और बी। तो ये देखिए वो पूछ रहा है आइदर 7 और मोर देन 10। तो एक ही क्वेश्चन में दो प्रोबेबिलिटीज वो पूछेगा। ये देखिए ये 1 6 है, 2 5 3 4 4 3। जो सैंपल पॉइंट इधर है वो इधर नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है। तो इसलिए ए और बी जो है ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 6/36 और बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/36। तो एलसीएम 36, 6 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा जी 9/36। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई ए यूनियन बी की, जो कि इक्वल है 1/4 के। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.12, जिसमें उसने हमसे पूछा था आइदर ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 6.15 का सेकंड पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सम 7 और 11 occurs या comes in a single toss of a pair of dice। अगर हम दो डाइस को रोल करें जी तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करें 7 या 11 की। तो उसकी सैंपल स्पेस बनेगी और ये कितने सैंपल पॉइंट है? 36। पहली प्रोबेबिलिटी है सम 7, तो इसको लेट कर लें। लेट A denotes the event that sum 7
अपीयर्स या अकर्स या कम्स अप। ए में वो डॉट्स आएंगे जिनका सम जो है वो 7 होगा, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। तो पहला आएगा 1 6, दूसरा 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और लास्ट पे 6 1। इसके अलावा कोई ऐसे डॉट्स नहीं है जिनको हम ऐड करें और उनका सम 7 आए। तो n ऑफ a ये हमारे पास आएगा जी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/36 ये आ गई प्रोबेबिलिटी ए की। ए से मुराद जिनका सम 7 है। और दूसरा है 11 कम्स अप। लेट बी डिनोट्स द इवेंट that sum 11 appears। वो डॉट्स जिनका हम सम करें और वो 11 आए, तो वो कौन कौन से पॉइंट है जी हमारे पास जी। तो बी में वो पॉइंट आएंगे जिनका सम जो है वो 11 हो। तो एक है 5 6 और दूसरा है 6 5। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ b नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 2/36 ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब देखिए सम 7 और 11 दो चीजें पूछी हुई हैं एक ही क्वेश्चन में। अब देखिए जो पॉइंट्स हमारे पास a में हैं वो b में नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। देयरफॉर ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है आइदर 7 और 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आएगा जी हमारे पास 6/36 प्लस 2/36। तो एलसीएम आ गया 36, तो ये आ गया 6 + 2। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 8/36। इसको जब 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 4 से डिवाइड किया 2/9। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2/9। ए यूनियन बी से क्या मुराद है आइदर 7 और 11 की प्रोबेबिलिटी आई 2/9। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.15 का सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास A and B can solve 60% and 80% of the problems in a book respectively. What is the probability that either A or B can solve a problem chosen at random? वो कहता है जी A और B दो स्टूडेंट्स, उनको नाम दे देंगे, दो स्टूडेंट्स हैं जो एक बुक में 60% और 80% जो है वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मतलब क्या है कि A की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 60%। जब परसेंटेज खत्म करेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.60। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसकी 80% है, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.80। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन जो है वो ए सोल्व करेगा वही बी भी सोल्व करेगा, क्योंकि अगर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को जो क्वेश्चन आते हैं दूसरे को भी वही आते हों, या जो दूसरे को आते हैं वो पहले को भी आते हों। तो ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है। क्या है दोबारा फिर सुन लें। सपोज मैं कहता हूं जी ये दो बच्चे हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या ये जरूरी है कि वो दोनों बच्चे ही सोल्व कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि क्या है
इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट हूं तो फिर ये रिलेशन होल्ड करता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.80। जब इसको सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 0.48। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा जी आइदर ए और बी कैन सोल्व अ प्रॉब्लम। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ए सोल्व कर सकता हो या बी सोल्व कर सकता हो या दोनों के दोनों ही वो क्वेश्चन सोल्व कर लें। नहीं समझ आई? दोबारा फिर सुन ले। मेरे पास दो बच्चे हैं जी, मैं उनको क्वेश्चन देता हूं, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि पहला स्टूडेंट सोल्व कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरा भी सोल्व कर ले, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि दोनों के दोनों ही वो क्वेश्चन सोल्व कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी आइदर ए और बी या एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी 0.60, बी की 0.80, ये है माइनस 0.48। जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0.92। इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर है उसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई जी आइदर ए सोल्व करे या बी सोल्व करे या दोनों के दोनों इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6.26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के वाले से भी और लॉन्ग के वाले से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6.27। अ क्लास कंटेन 10 men and 20 women, out of which half men and half women have brown eyes. Find the probability that a person chosen at random is a man or has brown eyes. अब टोटल हमारे पास जो मैन है जी वो हमारे पास 10 है, टोटल वुमेन जो है वो हमारे पास 20 है, और ये जो टोटल लोग हैं मैन और वुमेन वो है 30। आगे वो कह रहा है जी उन 10 में से हाफ जो हैं वो ब्राउन आइज हैं, तो ब्राउन आइज जो हैं वो 5 होंगे और नॉट ब्राउन आइज जो हैं वो भी 5। वुमेन जो ब्राउन आइज हैं वो 10 और जो नॉट ब्राउन आइज होंगी वो भी 10। तो ब्राउन आइज वाले टोटल कितने हो गए 15 और नॉट ब्राउन आइज वाले भी 15, तो ये भी 30 हो गए। सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे कि आ पर्सन इज चूजन, एक शख्स को चूज किया है, तो सैंपल स्पेस कैसे आएगी? टोटल हमारे पास 30, उसमें से एक को चूज किया तो आंसर आ गया 30। ये आ गई सैंपल स्पेस कि अगर हमारे पास 30 लोग हैं उसमें से एक शख्स को चूज करें तो वो 30 तरीकों से हम जो है वो चूज कर सकते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी क्या है जी कि जो चूज किया वो मैन है, आदमी है। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट chosen person is a man, कि जो शख्स चूज किया है वो आदमी है। तो टोटल कितने आदमी है जी 10, तो मैन है तो मैन में से आएगा n ऑफ a 10c1 इज इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो 10/30। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई जी कि जो शख्स चूज किया वो आदमी है। उसके बाद है और हैज ब्राउन आइज। अब ब्राउन आइज की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो आदमी भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं। जस्ट यहां पे उसने ये नहीं कहा कि हैज ब्राउन आइज वुमेन, जस्ट ये बात कर रहा है
कि एक शख्स है, आदमी है, या वो है जिसकी आंखें ब्राउन है। तो ब्राउन आंखों वाले टोटल लोग कितने हैं जी? ये है ब्राउन आइज 15। तो ब्राउन आइज है तो वो ब्राउन आइज में से आएगा लेट बी डिनोट्स द इवेंट दैट chosen person has brown eyes। हाँ जी, ब्राउन आइज कहां से आएगा? ये मैं यहां पे लिख रहा हूं जी एन ऑफ बी टोटल जो है वो ब्राउन आइज कितने ये लिखे हुए हैं आपके पास 15। तो ये आएगा 15C1। तो क्या आंसर आएगा 15। ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये आ गया 15/30। अब देखिए इनमें कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो देखें आती है कि नहीं आती। पहला है कि हमने जो चूज किया है वो आदमी है, दूसरा है जो हमने चूज किया है वो ब्राउन आइज है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास मेन जिनकी ब्राउन आइज है और ये टोटल कितने हैं 15। कैसे पता चला? 10 औरतें हैं और 5 मर्द हैं। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है वो 5 है। 5 मेन हैं उनकी ब्राउन आइज है और 10 वुमेन है जिनकी ब्राउन आइज है। तो इनमें से कॉमन वाला कौन सा आएगा? 5। तो इसलिए n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो होगा n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो ये हमारे पास आएगा जी 5/30। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई? a इंटरसेक्शन b की। अब हम देखें जी कि इनमें कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो अब मैं उसके बाद यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि उधर जगह नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 10/30, बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 15/30, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/30। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 20/30। तो जो कि 2/3। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है जी? आइदर चूजन पर्सन इज अ मैन और हैज अ ब्राउन आइज। तो उसका आंसर आएगा 2/3। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर एक दफा समझ लें कि वो कहता है कि टोटल 30 लोग हैं जिसमें से 10 मेन हैं और 20 वुमेन हैं। तो उनमें से जो हाफ आदमी है उनकी आंखें ब्राउन है और हाफ जो औरतें हैं उनकी आंखें ब्राउन है। तो मेन टोटल 10 है, इसमें से 5 ब्राउन आइज वाले हैं और 5 नॉट ब्राउन आइज वाले हैं। इस तरह वुमेन 20 है, उसमें से 10 जो हैं वो ब्राउन आइज वाली हैं और 10 जो हैं वो नॉट ब्राउन आइज वाली हैं। तो इसी तरह टोटल जो लोग हैं जिनकी आंखें ब्राउन है वो 15 है और वो टोटल लोग जिनकी आंखें ब्राउन नहीं है वो भी 15 है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस एक शख्स को चूज किया है 30 में से। पहली प्रोबेबिलिटी है कि जो शख्स चूज किया वो आदमी है। आदमी है तो आदमी में से आएगा, मेन में से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 10/30। दूसरा है कि जो चूज किया है उसकी आंखें ब्राउन है तो ब्राउन आंखों में से आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 15/36। ये चीज आपने समझनी है कि ये इंटरसेक्शन बी कैसे आया है। ये देखें, ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 जो है इन 10 में से देखें जरा, 5 वो है मर्द जिनकी ब्राउन आंखें हैं और 10 वुमेन हैं जिनकी आंखें ब्राउन हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो 5 है। तो इसलिए
n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 5/30। तो आगे इसके ऊपर फार्मूला लगेगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला। इस सारे को सोल्व किया तो ये आंसर आ गया 2/3। तो ये स्टूडेंट सारे क्वेश्चन थे हमारे पास एक्सरसाइज में म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाले जो 1 बाय 1 हमने सोल्व कर लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।